आज हम ऐसे 10 इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में बात करेंगे जो आपके बैंक बैलेंस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। वो क्या है 10 इन्वेस्टमेंट आइडिया और किस तरीके से हम उनमें निवेश कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और आज की इस वीडियो में आपको हम 10 कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं। एक्चुअली सेविंग बहुत बड़ा पार्ट है जो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हम दिन भर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमने कभी सेविंग पे ध्यान ही नहीं दिया रहता है, क्योंकि हमको लगता है कि इस पैसे बचेंगे तो सेविंग हो जाएगी। तो हम सेविंग को बहुत आखिरी में सोचते हैं, जिसको पहले करना होता है। आज के समय में पैसा बचाना और कमाना और उसको सही जगह निवेश करना है बड़ा मुश्किल होता है। तो सही निवेश कैसे करें, क्या सही तरीका है निवेश करने का। कई बार हम सोचते हैं कि कहीं ऐसी जगह बैंक में निवेश कर देते हैं, कहीं हम LIC में निवेश करते हैं, कहीं हम कोई फंड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन हमें सही रणनीति नहीं पता रहता कि हम निवेश कैसे करें। और इस सोचते सोचते कई साल निकल जाते हैं और हम अपने पैसे को वहीं की वहीं रखे रहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत का इन्फ्लेशन रेट हर साल बढ़ रहा है, और उसके कारण अगर हम पैसे को अपने ग्रो नहीं करेंगे, उस पर हम अगर कमाई नहीं करेंगे, तो वो पैसा हमारा हर साल घटता जाएगा और उसकी वैल्यू आगे चल के आधी रह जाएगी। तो जरूरी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग को कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां हमारा पैसा बढ़ सके और हम इस महंगाई वाली जिंदगी में अपने बैंक बैलेंस को थोड़ा बढ़ा सके, थोड़ा अमीर बनने की कोशिश कर सकें, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है। अगर हम पैसा बचा रहे हैं और उसको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा संभव है कि आपका आगे चल के बैंक बैलेंस काफी अच्छा हो जाए। आज हम एक एक पॉइंट करके बात करेंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, निवेश के लिए प्लानिंग करें। क्या होता है कि जनरली हम कभी निवेश करने के लिए सही से प्लानिंग नहीं करते, हम सोचते नहीं है। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले से प्लान करें। प्लानिंग में क्या करना है, आपको ये देखना होगा आपके घर के खर्चे कितने हैं, आपके परिवार की जिम्मेदारी क्या है, और कौन से खर्चे हैं जो आने वाले हैं, करेंट सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप एक प्लान बनाएं और फिर उसमें से अपना पैसा सेविंग करना शुरू करें। इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप काफी हद तक अपना पैसा बचा पाएंगे। और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म रखना है या लॉन्ग टर्म रखना है। तो ये बहुत जरूरी है आपकी सेविंग और आपकी प्लानिंग के हिसाब से। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेविंग कितनी होनी चाहिए, अगर आप मंथली सेविंग करना चाहते हैं तो कितनी होनी चाहिए। देखो, अपनी अपनी कमाई के हिसाब से हर किसी का अलग सेविंग हो सकती है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, कोई 50,000 रुपये कमाता है तो उसकी सेविंग कुछ अलग हो सकती है। तो हर किसी की सेविंग अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप 3,200 रुपये मंथली सेव करते हैं और अगर उसको आप इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए, और उस पर मिलता है मान लो आपको 10% सालाना ब्याज, तो आपकी ये 30 साल बाद जो वैल्यू बनेगी, यानी जो पैसा आपका इकट्ठा होगा, वो आपका होगा 72,94,000। जी हाँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 72,94,000 इतना पैसा बन जाएगा। यानी उस समय आप एक तरीके से फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। तो सेविंग करना बहुत जरूरी है। आप अपने बचत के हिसाब से सेविंग कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अलग होना चाहिए सेविंग अकाउंट। अब आपका सेविंग अकाउंट अलग क्यों होना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि जैसे हमारे सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट में सैलरी आती है, हम उसी में से खर्चे करते रहते हैं, उसी में से हमारी कुछ EMI कटती रहती है, कुछ पेमेंट करना होता तो हम वहीं से करते। तो हमें आखिरी में हमें पता ही नहीं चलता हमने सेविंग कितना करा पैसा। कभी हो जाती, कभी नहीं होती, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, इसी कारण हमारी सेविंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आप एक अलग सेविंग अकाउंट बनाएं और महीने के शुरुआत में ही आपका जब वेतन आता है, सैलरी आती है, तो आप जो अमाउंट आप सेव करना चाहते हैं उसको पहले से ही निकाल के उस अकाउंट में डाल दें। और उस अकाउंट में जब पैसा आपका इकट्ठा हो जाए तो उस पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट कर, जैसे पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, LIC में कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, FD वगैरह, जहां पर आप इन पैसे को निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करें। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छे उसमें। हाई रिस्क वाला मार्केट है तो हाई रिटर्न भी मिलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उतना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बड़ा होता है, हाई रिटर्न होते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत सारे सेक्टर हैं उनमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, IT सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, आपका फार्मा सेक्टर है आपका, और मेटल सेक्टर है। ऐसे कुछ भरोसेमंद सेक्टर है, यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं, उनमें कुछ अच्छे शेयर हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर के शेयर मान लेते हैं, जैसे आपका SBI हुआ, ICI हुआ, HDFC हुआ, आदि शेयर, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। ये बहुत भरोसेमंद शेयर हैं और सालों से अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप IT सेक्टर करें तो आप इन्फोसिस में डाल सकते हैं पैसा, विप्रो में डाल सकते हैं, आप TCS में डाल सकते हैं, HCL में डाल सकते हैं। ऐसे बहुत
सारे शेयर हैं जो भरोसेमंद हैं, इन सारे शेयरों में आप निवेश कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेकर, और यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सोने में निवेश करें। देखिए, सोना एक ऐसी चीज है जो हमारी पुश्तों से यानी सालों से हम सुनते जा रहे हैं, हमारे परिवार में, हमारे घर में लोगों ने हमेशा सोने में निवेश किया है। सोना एक ऐसा है कि यहाँ पे आपका रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं रहता और रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। एक स्थिर मार्केट में रहता है, जैसे शेयर मार्केट की तरह इसमें उथल पुथल नहीं होती। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एक सेफ हो जाता है, रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट सेफ हो जाता है। तो आप सोने में निवेश कर सकते हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है सोना एक अच्छा निवेश का माध्यम है। यहाँ आप चाहो तो निवेश कर सकते हो और इसमें सालाना भी एक अच्छा ब्याज कमा सकते हो, एक अच्छा इंटरेस्ट ले सकते हो। आप एफडी वगैरह से तो ज़्यादा यहाँ पे मिल ही जाता है आपको। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी सेविंग का 15 से 25% तक का ही फंड यूज करें। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड एक सिस्टमेटिक एक आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपका पैसा कोई और मैनेज करता है, यानी कोई फंड मैनेजर होता है वो आपका पैसा मैनेज करता है। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम होता है। जैसे आपको डायरेक्ट अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं आता, आपको समझ नहीं है शेयर मार्केट, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू उसके द्वारा आप पैसा लगा सकते हैं शेयर मार्केट में। तो यहाँ पे भी आप एक अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। हालांकि इसमें ये शेयर मार्केट से जुड़ा है तो रिस्क तो रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी आप 12 से 15% का सालाना इंटरेस्ट यानी आप इस पर कमाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक निवेश का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, आरडी और एफडी में निवेश करें। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ पे आपका निवेश करना भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको ब्याज मिल जाता है। आरडी में आप हर महीने थोड़ा सा पैसा जमा कर सकते हैं, 500, 1000, 2000 जो आपके पास है, उसके मतलब जितनी आप सेविंग कर सकते हैं उसके अपनी क्षमता के हिसाब से हर महीने इसमें पैसा डाल सकते हैं। और इसमें महीने में कितनी बार भी डाल सकते हैं और इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं रहता। तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप महीने में कितना पैसा बचा पा रहे हैं उसके हिसाब से इसमें आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें एफडी में भी निवेश कर सकते हैं। एफडी में क्या है कि देखो, आपका पैसा एक तरीके से आपका फिक्स हो जाता है, आप इसे समय से आप इसको तोड़वा नहीं सकते। अगर तोड़वाते हैं तो आप उस पर कुछ पेनल्टी भी लग जाती है और आपको ब्याज भी पूरा नहीं मिलता। तो एफडी में उतना ही पैसा लगाएं जो आपको तुरंत जरूरत ना हो, तुरंत निकालना ना पड़े, नहीं तो आप आरडी कर सकते हैं उसकी जगह पे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, पीपीएफ में निवेश करें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि मैंने पहले भी बताया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। एक बहुत सुरक्षित और लॉन्ग टर्म का निवेश है। यहाँ पे आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये टैक्स फ्री भी रहता है और यहाँ पे आपको करीबन 8% के आसपास आपको रिटर्न भी मिलते हैं। साथ ही साथ आप पीएफ में भी निवेश कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको 8.5-9% के आसपास इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों फंड बहुत ही सुरक्षित हैं। अगर इनमें भी आप थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो ये भी आपको लॉन्ग टर्म अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं और बहुत अच्छे सुरक्षित निवेश हैं। साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल ही जाता है इनमें। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, एलआईसी में निवेश करें। अब एलआईसी तो ऐसा है कि हर कोई बच्चा जानता है, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, एलआईसी का नाम सबने सुना है। एलआईसी में कई तरीके की स्कीम चलती रहती है, कई तरीके की यहाँ पे पॉलिसी। आप कोई ऐसी पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें आप अपनी फैमिली को कवर कर सकते हैं, एक्सीडेंटल हो चाहे किसी हेल्थ पॉलिसी को लेकर वो भी कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक मैच्योरिटी पे अच्छा खासा अमाउंट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की स्कीम भी ले सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी स्कीम चलती रहती है, एक्सीडेंटल चलती रहती है, हेल्थ पॉलिसी चलती रहती है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत तरीके की पॉलिसी चलती रहती है। तो यहाँ पे आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई पॉलिसी ले सकते हैं और ये भी एक अच्छा निवेश है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके परिवार की सुरक्षा भी हो जाती है, साथ ही साथ आपके बच्चों के एजुकेशन, उनकी मैरिज यानी शादी वगैरह करना है तो उनके लिए भी आपको ज़रूरत के हिसाब से समय पे आपको फंड मिल जाएगा और साथ ही साथ आप एक फैमिली के प्रेशर से भी बचे रहोगे। तो एक अच्छा निवेश हो सकता है एलआईसी। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, प्रॉपर्टी में निवेश करें, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। हालांकि प्रॉपर्टी के दाम देख के ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। प्रॉपर्टी के ना ज़्यादा महंगी नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी के दाम कभी भी नीचे होते रहते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर्टी हमेशा सस्ते भाव चल रहे हो तभी खरीदें। साथ ही साथ अगर आपने कोई स्टॉक मार्केट में निवेश करके रखा है, इक्विटी में कोई निवेश कर रखा है, आपने 2-3 साल हो गए और अच्छा खासा उस पर प्रॉफिट आ रहा है आपको, तो उस पैसे को निकाल के आप प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक आपका ये अच्छा डिसीजन भी हो सकता है और एक आपको पैसे की वेल्थ भी क्रिएट होगी और आपका एक ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सो ओवरऑल हमने 10 पॉइंट देखे, हमने इसमें जाना कि किस तरीके से हम अपना निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सुरक्षित निवेश हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई भी एक चीज़ में निवेश कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप सीए वगैरह आपके जो भी जिससे भी आप पूछ सकते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाके भी आप पीएफ वगैरह का और एफडी वगैरह का पूछ सकते हैं। तो इन सारी जगहों पर आप आसानी
से निवेश कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके। अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आई हो, या कोई बात आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके वहाँ पे पूरी सहायता करेंगे। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।